बोर्ड में तो खास करके पूछे जाते हैं, बट स्टेट बोर्ड में जैसे यूपी बोर्ड में कभी सवाल आ गया तो आगे रखता है, अदरवाइज ऐसे सवाल आने यूपी बोर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आपका बट आईसीएसई बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली आ ही जाते हैं ऐसे सवाल। जैसे इस अनिटेक ने जो सवाल पूछा है, अनिटेक इनके चैनल का नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो इसलिए याद दो कि सवाल जो बेस्ड है वो टॉपिक कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन या कंप्लीट एक चैप्टर बन जाएगा क्लास 12th का, वो वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। और इसका सिर्फ आप लोगों में होप आपका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फॉर्मूला अगर आ गया तो फॉर्मूले के ऊपर वो क्वेरीज कर लेता है, उसी के ऊपर बेस्ड ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन दिए गए सवाल में ना। जो हमारा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या बेस्ड है, अभी तक शायद किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये फॉर्मूला है बेटा आपका V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई इंटू आर। ये बड़ा हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है सेल के केस में। सेल और सर्किट के जब भी केस आता है, सेल और सर्किट के केस आता है तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे V बड़ा हमारा वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर की रीडिंग है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं आपका। E बड़ा यहाँ पे EMF होता है, I यहाँ पे करंट और R यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये क्या क्या है बेटा ना, हम इस टॉपिक को बताएंगे तो थ्योरी का पूरा टॉपिक हो जाएगा, तो इस टॉपिक को बस हम रिलीज कर दे रहे हैं, मतलब बताए नहीं रहे। आपको बस याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब सेल का बेटा आपका जो आयंस के फ्लो में जो रेजिस्टेंस फ्लो होता है, अकर्स होता है बेटा, उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ईएमएफ का मतलब है जो सेल का जो पोटेंशियल होता है बेटा आपका, सेल का जो पोटेंशियल है उसको ईएमएफ कहते हैं बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका पूरा नाम होता है। क्या नाम होता है उसका पूरा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका पूरा नाम होता है, नाम याद रख लो, ठीक है बेटा। अब V की वैल्यू क्या होती है बेटा? जब V का मतलब पूरे सर्किट का वोल्टेज कह देगा, और E और V में फर्क क्या रहेगा? देखो E सिर्फ सेल का है, लेकिन जो V रहेगा बेटा वो पूरे सर्किट का रहेगा, पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज निकल के आ रहा है। तो देखो सवाल में अब इसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या रहा है ना, एक सेल का जो EMF दिया गया है, सवाल को पहले डायग्राम में बना लेना। डायग्राम बनाने के लिए क्या भी सकते थे बेटा आपका। क्वेश्चन में कह रहा है भैया एक सेल का EMF है, उस सेल का EMF कह रहा है 2 वोल्ट है। सेल का EMF और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, हमेशा जब भी सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस आया मेरा मुन्ना, तो आप डायग्राम ऐसे ही बनाना जैसे हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ये सेल हो गया बेटा, इस सेल का EMF की वैल्यू कह रहा है क्वेश्चन में, EMF की वैल्यू कह रहा है वो सवाल में बेटा आपका 2 वोल्ट कह रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी है बेटा आपका 1 ओम। ये सवाल आपका कह रहा था। अब क्या किया गया, इस सेल को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लाके कनेक्ट कर दिया गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या दिया बेटा आपका 4 ओम है। ये सवाल में उन्होंने पूछा है, और इसको कनेक्ट किया गया है बेटा एक की से लाके हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया इस तरह से की से, और की का कनेक्शन कर दिया है बेटा अमीटर से। जो पूरी सर्किट है तो वही सर्किट दिया गया बेटा आपका, अमीटर से कनेक्ट कर दिया, और इसको बेटा सेल को लाके यहां से कनेक्ट करके सेल के टर्मिनल पर एक वोल्ट मीटर लाके लगा के ऐसे फिट कर दिया गया सेल के टर्मिनल पे। जैसे या ये सेल था बेटा आपका, तो सेल के टर्मिनल मतलब यहां पे लाके एक वोल्ट मीटर फिट किया गया, और नीचे हमारा बेटा आपका एक सर्किट के तरह मीटर फिट किया गया। अब सवाल जान दो क्या कह रहा है, ये अगर की है, ये इसी का खेल है बेटा आपका। पहले केस में कह रहा है अगर की का मतलब बेटा आपका स्विच, की को मतलब क्या रहेगा स्विच अगर ऑफ है, ऑफ यानी जिसको कह दिया बेटा ओपन है, ऑफ का मतलब ओपन है, ठीक, जैसे ये ओपन है। तो अब आप बताओ बेटा पहला सवाल, अमीटर, रीडिंग ऑफ द अमीटर, आप ये बताइए रीडिंग ऑफ एमीटर, आप ये पार्ट भी बताइए बेटा आपका। सेकेंड पार्ट आपका कह रहा है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब ये भी पार्ट बताइए बेटा आपके कितना निकल के दो कब बेटा आपका, जबकि हमारी कैसी है ओपन है बेटा, ये हमारा जिसको कहते हैं ऑफ, मतलब स्विच अभी दबाना है। अब बताओ पहले ईमानदारी से तुम खुद बताओ बेटा, अगर हमने इसको ऑफ किया है तो क्या इस सेल से कोई चार्ज आपका फ्लो होगा? कोई चार्ज इस तरफ आए क्या? सर्किट में यहां पे कुछ आएगा? कोई ये जो बाहर की सर्किट है कुछ नहीं आएगा आपका, मतलब अमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अमीटर यहाँ पे ए लिखा हुआ था बेटा, अगर आप ऐसे निडल बनाए रहोगे, ये बेटा आपका अमीटर है, अमीटर बेटा आपका, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब नो डिफ्लेक्शन का मतलब अमीटर की रीडिंग कितनी हो गई? 0। किसकी रीडिंग कह रहा हूं, ध्यान रखना, अमीटर की रीडिंग कह रहा हूं। मैंने कहा चार्ज यहां से निकल के इधर नहीं आएगा, ये नहीं बोला बेटा आपका इधर नहीं जाएगा, वोल्टमीटर की रीडिंग शो करेगा। देखो कैसे, तो हम क्या लिखेंगे आपका, पहले है कि रीडिंग ऑफ द अमीटर, ध्यान रखना कौन सा सवाल करो, रीडिंग ऑफ एमीटर, अमीटर की रीडिंग।
कितनी रहेगी बेटा आपका इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगी? नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ चार्ज, कोई फ्लो ऑफ चार्ज नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट। कैसी रहेगी सर्किट बेटा आपकी? ओपन सर्किट रहेगी। बात खत्म बेटा, हो गया। अब अगला पार्ट देखो वोल्टमीटर का। तो वोल्टमीटर में बेटा जो यहां पे रीडिंग शो करेगा, जो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस सेल की है, देखो बेटा कैसे फॉर्मूला लगाओ आप। अगर भाई फॉर्मूला देखोगे तब भी वही निकल के आएगा। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, देखो यहां पे लिखा हुआ है बेटा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। V की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। E का मतलब EMF कितना दिया गया? 2 वोल्ट। I का मतलब बेटा आपका 0, R का मतलब स्मॉल r की वैल्यू 1। कितना आ जाएगा बेटा आपका? 2 माइनस 0 इज इक्वल टू वोल्ट। यही मैं बता रहा था बेटा कि जब ये सर्किट आपके यहां पे आएगा नहीं, लेकिन जो वोल्टेज यहां का है, सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही रीडिंग वोल्टमीटर हमारी शो करेगा। ये इस फॉर्मूले से भी निकल के आएगा। बात समझिए बेटा आपका, ठीक। अब सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में देखना बेटा, कह रहा कि जो है वो क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड है। अगर की क्लोज्ड है तो पहले बेटा आप सर्किट डायग्राम बनाओ उसका। सर्किट डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये बेटा हो गया आपका, यहां पे हमने बना दिया वोल्टमीटर, ठीक। वोल्टमीटर बना दिया बेटा आपके, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, वोल्टमीटर बेटा आपके यहां पे, ठीक। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बेटा आपका सेल से। किससे कनेक्ट कर दिया? सेल का कनेक्शन किससे? इंटरनल रेजिस्टेंस से हो गया। और इसका कनेक्शन कैसे आपका? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। इसका कनेक्शन कैसे आपका? एक की से। और की को हमने इस बार ऑन कर दिया। ऑन करने का मतलब बेटा अब बताओ, देखो यहां पे लगा हुआ था मीटर, ये हमारा कनेक्शन बन के आएगा कि यहाँ पे क्या है बेटा आपका, ये हमारी की है और की जो है बेटा आपका वो ऑन है। कैसे है? ऑन मतलब खड़का आपने दबा दिया, मतलब बेटा आपकी क्लोज्ड सर्किट हो गई। कैसे सर्किट हो गई? क्लोज। तो डायग्राम हमारा ये बन के आएगा, ठीक है। अब आप ईमानदारी से पहले बताओ बेटा कि सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं? सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और जब सर्किट कंप्लीट हो गई है, सर्किट पूरी हो गई, तो सर्किट पूरी हो गई मतलब बेटा अब अमीटर रीडिंग हमारी शो करेगा। अब अमीटर की रीडिंग शो करने के मतलब अमीटर क्या निकालता है बेटा बताओ? अमीटर करंट निकालता है कि वोल्टेज निकालता है कि रेजिस्टेंस निकालना? बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। हाँ आगे मत देखो, अच्छा किताब देखना, रखो किताब नहीं देखना, रुको दोबारा देखो। क्या निकालता है? अमीटर निकालता है करंट। वोल्टमीटर क्या निकालता है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अमीटर हमारी करंट की रीडिंग को बताएगा। अब कैसे? इसका मतलब बेटा करंट इन द सर्किट निकालना। और एक कंप्लीट टॉपिक हमने बताया, करंट इन द सर्किट मददगार फॉर्मूला लेके आओ। कौन सा मददगार फॉर्मूला? करंट इन द सर्किट में V इक्वल टू आई आर। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। अगर आपने ये फॉर्मूला यहां पे लगा दिया तो ईमानदारी से बताया बेटा, हम जानते क्या होगा? सवाल गलत हो जाएगा। अब सोच लोगे कि सर ने ये क्या कह दिया, सवाल कैसे गलत हो जाएगा? हाँ बेटा डेफिनेटली गलत हो जाएगा अगर तुमने यहां से कर दिया। बात सुनिए, इसलिए कह रहा हूं कुछ भी आएगा आपका तुरंत सवाल करने मत लगना, ये तो सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा। मैंने पहले फॉर्मूला इसलिए पहले क्लियर बता दिया बेटा कि फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस का है तो ये यूटिलाइज करेंगे। तो करंट की वैल्यू आप यहां से लगाना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेजिस्टेंस का था या जहां से हमने करंट इन द सर्किट निकालना था बेटा, वो अलग केस है। अगर प्योर बेटा उसमें रेजिस्टिव या प्योर बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज निकालने के लिए कह रहा है, तब वो हमारा पार्ट रहेगा। यहां सेल की बात कर बेटा तो करंट की वैल्यू यहां से निकाली जाएगी। अब देखो बेटा आपका फॉर्मूला बनाओ। V है यहां पे ना, बेसिक फॉर्मूला लिखिए बेटा आपका, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला तुरंत आपका बन जाएगा। V इक्वल हमने फॉर्मूला क्या बताया? E माइनस आई इंटू आर। हमें क्या निकालना है बेटा? कि जब क्लोज्ड है तो आपको निकालना है अमीटर की रीडिंग। क्या निकालना है? अमीटर की रीडिंग। मतलब बेटा हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट का मतलब बेटा आपका आई की वैल्यू। तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा? V इक्वल हो जाएगा आपका कैपिटल I इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। आई यहाँ पे आएगा आपका आई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आपका आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई के बचेगा। अब बेटा ये कैसे है? ओम्स लॉ याद करो, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। बात है बेटा आपका। तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया आपका ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। आर की वैल्यू कितनी है? 4 वोल्ट है बेटा आपका। आर की वैल्यू कितनी? 4 ओम है। स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओम। ई की वैल्यू कितनी? 2 वोल्ट।
तो करंट यानी बेटा आपका करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5 मतलब 0.4 एम्पियर। ये रीडिंग ऑफ द अमीटर आएगा बेटा, ये हमारा पार्ट आएगा जब कीज हमारी क्लोज रहेगी। अब देखो ये वैल्यू निकल आई, हमें और क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है साथ साथ में रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब उठा के सवाल अगर कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर देखो कैसे निकालना रहेगा, आखिरी पार्ट है बेटा, देख लो कैसे निकालना रहेगा। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V इक्वल टू E की वैल्यू 2, I की वैल्यू 0.4, R की वैल्यू 1। कितना आ जाएगा आपका V2 माइनस 0.4 यानी कितना आएगा 1.6 वोल्ट। ये आपका आंसर आएगा बेटा। तो पहले पार्ट में जबकि बेटा आपकी ओपन है तो अमीटर की रीडिंग हमारी कितनी आएगी, करंट की वैल्यू बेटा, करंट यहां पे कितना आएगा 0 आएगा, लेकिन वोल्टेज कितना दोगे, क्यों बेटा आपका, क्योंकि सर्किट आपकी कंप्लीट रहेगी नहीं, अमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। वोल्टेज की जो वैल्यू रहेगी वो 2 वोल्ट के इसी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है, तो तभी आप कैलकुलेट कर दो आंसर निकल के आ जाएगा बेटा। ये फॉर्मूला आप भूलिएगा नहीं, अगर ऐसा सवाल आए तो यही फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना है। और अगर की बेटा हमारी क्लोज्ड है कि तो करंट की वैल्यू क्या फॉर्मूला E अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। फॉर्मूले में डेरिवेशन नहीं है तो उसके लिए मत घबराओ बेटा, ठीक है। कितनी आ जाएगी वैल्यू बेटा आपका 0.4 एम्पियर। वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी 1.6 वोल्ट। ओके ठीक है, तो ये सारे सवाल करके जाना बेटा आपका। ये जो बच्चे ने सवाल किया ये तो नहीं बताया, बट इसने सवाल पूछा बेटा, उसके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं आया फिर से जाके वीडियो देखना बेटा आपका और बताना, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय करो।